दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन पे अगर आप यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, यानी उसकी जो गाइडलाइन क्या है और इसके साथ ही उसके जो प्लान्स होते हैं यानी उसकी जो फीस होती है वो कितनी अमेज़ोन आपसे लेता है, और लेने के साथ ही इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो तो मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा मैं आपको कुछ गाइडलाइन जो है वो आपको देना चाहूँगा कि मैंने जो अपना अमेज़ोन का यूएसए के अंदर जो है सेलर अकाउंट क्रिएट किया है, और क्रिएट करने के साथ ही अब लिस्टिंग का जो प्रोसेस है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको उसका अपडेट दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वेब पेज है आप देखेंगे sell.amazon.com/global selling, यानी कि अगर आपको ग्लोबल सेलिंग करनी होती है तो इस ये जो यूआरएल है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो सेलेक्ट किया है गेट स्टार्ट पे क्लिक करके, और यूएसए का जो मेरा अकाउंट था अमेज़ोन का वो एक्टिवेट हो गया है, और होने के साथ ही उसकी जो प्लान्स होती हैं वो क्या क्या प्लान्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला जो पेज है इसमें अमेज़ोन का एक स्टैंडर्ड सेलिंग प्लान होता है, यानी कि सेलिंग की जो फीस होती है, जो चार्जेस होते हैं ग्लोबली यानी इंडिया से बाहर अगर अपना सेलर अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के साथ ही उसकी जो क्या क्या फीस होती है वो भी इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो इसका जो चार्ज होता है अमेज़ोन का उसी के बारे में मैं बताऊँगा। स्टैंडर्ड से मतलब ये होता है कि एक ये जो चार्जेस होते हैं, एक अमेज़ोन ने अपना स्टैंडर्ड है जो कि आप किसी भी कंट्री के अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं यूएसए के अलावा कोई दूसरी अदर कंट्रीज भी होती हैं तो वहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पर दो तरह के इसमें चार्जेस दिए गए हैं। एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है प्रोफेशनल। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेलिंग जो प्लान होता है इसमें इन्होंने यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ये दो, हमारे पास जो है सेलिंग के दो प्लान होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है प्रोफेशनल। तो इन्होंने ये लिखा है कि अगर आप अपने पूरे मंथ के अंदर आपको अगर ये काउंट करना है कि आपको अगर 40 यूनिट जो होती है अगर उतना ही आपको सेल करना है, उससे ज़्यादा अगर आपको सेल नहीं करना है, तो आपके लिए इंडिविजुअल जो होता है ये प्लान आप ले सकते हैं। सबसे बेटर ये है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि अगर आप अपने जो है ऑर्डर्स जो होते हैं, अगर इंडिया से बाहर अगर आपके कोई ऑर्डर आते हैं, आपको अगर अपने टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे 40 से ज़्यादा यूनिट सेल नहीं करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होता है इंडिविजुअल का। आप सेलेक्ट करेंगे तो वो प्लान आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है प्रोफेशनल अकाउंट आप लेते हैं, प्रोफेशनल का मतलब होता है अगर आपने अकाउंट आपका क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद में एक स्टैंडर्ड जो होती है चार्जेस आपसे लिए जाते हैं 39.99 पर मंथ। यानी कि ये अमेज़ोन का कहना है कि यहाँ पर आप इंडिविजुअल अगर लेते हैं तो ये तो आइटम सोल्ड पे है, यानी कि आपके जो ऑर्डर आपके आते हैं और जो आपके प्रोडक्ट आपके जो सेल होते हैं, सेल के ऊपर ये चार्ज लिया जाता है 0.99 यानी कि डॉलर आपसे लिया जाएगा। अब यहाँ पर अमेज़ोन का जो सेकंड जो प्लान होता है ये होता है $39.99। तो ये आपसे मंथली चार्जेस लिया जाएगा, चाहे आपके ऑर्डर आपके आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये एक अमेज़ोन का स्टैंडर्ड चार्ज है दोस्तों। कभी भी अगर आप ग्लोबल जो होता है यानी इंडिया से बाहर अमेज़ोन पे अपना अकाउंट अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपको हमेशा इस माइंड के अंदर ये ध्यान में रखना है कि ये चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। अब अगर इस चार्जेस को मैं बात करता हूँ, अगर डॉलर को मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ, डॉलर टू INR कर देता हूँ, तो इस केस में आप देखेंगे कि $39.99 मैंने आपको बताया था, तो ये 39.99 तो अप्रॉक्स आप देखेंगे 3,314 रुपये जो एट ए टाइम जो होती है डॉलर की वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पर आप 3 से 3,500 रुपये का जो है आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर आप इंडिया से बाहर कोई अमेज़ोन पे सेलर अकाउंट आप क्रिएट करते हैं तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के प्लान होते हैं, दो तरह के प्लान की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ये वाला URL भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब आपको मैं बता देता हूँ मेरा अपना यूएसए का अकाउंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सेलर सेंट्रल है और यहाँ पर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट। तो ये वाला जो मेरा सेलर अकाउंट है, अब इसके अंदर मैंने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की जो होती है फॉर्मेलिटीज़ होती है, KYC सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के साथ ही अगर आप ये सेलर अकाउंट आप देखेंगे तो मेरा जो इंडिया का जो सेलर अकाउंट था उसमें कुछ
टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो अपना सेलर अकाउंट था इंडिया का, उसमें मैंने अपनी अमेज़ॉन की बिज़नेस प्रोफाइल बाय मिस्टेक मेरे से डिलीट हो गई थी। डिलीट होने के बाद में तब से लेके मैं अब तक, यानी आज 15 दिन हो जाएंगे, मैं अपना अमेज़ॉन का जो इंडिया का मेरा सेलर अकाउंट है उसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी के चलते मैंने अपना यहाँ पे एक यूएसए के अंदर अपना ये अकाउंट क्रिएट किया है, जो कि आज सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और ये अकाउंट मैंने कैसे क्रिएट किया है, ये मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा। तो अभी आप इसमें देखेंगे कि स्टोर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने यूएसए सेलेक्ट किया था, यूएसए के अंदर मैंने नॉर्थ अमेरिका सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट, उसके अंदर मैं अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर सकता हूँ, कनाडा में और मैक्सिमो में। तो यानी 3 कंट्रीज जो होती हैं, इसके अंदर मैं अभी अपने जो है प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करके सेल करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही अगर मैं कोई और भी कंट्री के अंदर अगर सेल करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ। तो अगर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो ऑप्शंस होते हैं, जो इंडिया के अंदर जो आप देखेंगे जो सेलर पैनल होता है, सेम प्रोसेस वैसा ही आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर इन्वेंट्री के अंदर आप देखेंगे कि मैं अगर मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मेरी कोई भी इन्वेंट्री नहीं है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल 0 इन्वेंट्री है। तो बाकी के जो भी इसका लिस्टिंग का प्रोसेस है दोस्तों, मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर मैं इसका आपको कंप्लीट डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर अगर मैं अकाउंट हेल्थ आपको दिखा देता हूँ तो सेम पैनल आप देखेंगे जैसा कि इंडिया का होता है, सेम वैसा ही यहाँ पर यूएसए का ये मेरा सेलर अकाउंट है। लेकिन यहाँ पर बस एक चीज़ आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पे amazon.com, यानी आप देखेंगे sellercentral.amazon.com है यहाँ पर, क्योंकि कॉम का मतलब होता है ग्लोबली। अगर आप कोई अपना अकाउंट क्रिएट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका सेलर सेंट्रल जो होता है amazon.com लगता है, और अगर आप इंडिया के अंदर अगर अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस केस में आपका sellercentral.amazon.in होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये वाला मेरा जो अमेजोन का जो सेलर अकाउंट था, यूएसए का मेरा सेलर अकाउंट जो है मैंने अभी क्रिएट कर लिया है, सक्सेसफुली ये क्रिएट हो चुका है। अब इसमें कुछ स्टेप्स ऐसी होती है कि जो कि लिस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा। लेकिन अपडेट देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो इसके प्लान होते हैं इनको आप अच्छे से स्टडी कर लें। स्टडी का मतलब ये होता है कि आप कभी भी अगर कोई भी अपना ग्लोबली अगर कोई सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ये 2-4 चार्जेस में आपको पे करने होंगे। एक इंडिविजुअल होता है और एक प्रोफेशनल होता है। अब इसमें ये होता है कि दोनों में से जो भी प्लान अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इनको चेंज भी कर सकते हैं कभी भी। अगर आप इंडिविजुअल से प्रोफेशनल पे आना चाहते हैं या प्रोफेशनल से इंडिविजुअल पे आना चाहते हैं तो ये दोनों ही आपके पास कंडीशंस होती हैं, या इन प्लान को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कभी भी अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि ये जो होती है $0.99, जो कि आपके 40 अगर आपके यूनिट जो होता है, आपके 40 यूनिट से अगर आपको ज़्यादा सोल्ड आउट नहीं करने होते हैं या ऑर्डर्स आपको लेके चलना होता है तो उस केस में आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। अगर आपको प्रोफेशनल लेना है तो आपको ये जो चार्जेस होते हैं $39.99 जो है आपको मंथली बेसिस अमेजोन को पे करने होंगे। और ये जो आपके क्रेडिट कार्ड, एक चीज़ आपको बता देता हूं कि जब कभी भी आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं इंडिया से बाहर के लिए तो आपको उस चीज़ में आपका क्रेडिट कार्ड कंपलसरी है। क्रेडिट कार्ड के बिना आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इसमें मैंने अपने अकाउंट का जो प्रोसेस होता है, यानी किस तरह से मैंने ये क्रिएट किया है, ये मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगी उसके अंदर मैं इसका अपडेट दे दूँगा। तो थोड़ा सा दोस्तों ये इंडिया से बाहर यानी ग्लोबली जो अपना सेलर अकाउंट जो है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। कभी भी आप अगर अपना इंडिया से बाहर ग्लोबली अगर कोई सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो 2 चार्जेस आपको हमेशा माइंड में रखना है, एक इंडिविजुअल होता है और एक प्रोफेशनल होता है। चार्जेस मैंने आपको बता दिए हैं, वो चार्जेस आपको अमेजोन को पे करने हैं, चाहे आपके पास ऑर्डर आते हैं चाहे नहीं आते हैं। तो प्रोफेशनल के अंदर अप्रॉक्स आपको 3500 तक के जो है चार्जेस आपके लगते हैं, जो कि मंथली अमेजोन आपसे लेता है। ये इंडिया से बाहर के जितने भी सेलर अकाउंट्स अगर आप क्रिएट करते हैं तो उस केस में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।